बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया सुमैया। सबसे पहले तो जस्टिस साहब की मैं भी बातें सुन रहा था, मैं एक छोटा सा कमेंट यहाँ पेश करना जी जी चाहूंगा अगर आपकी इजाजत हो। जी। देखें, ये जो ऑडियो आई है और उससे पहले जो हल्फी बयान एक आया है नोटराइज्ड राना शमीम साहब का, हम्म। ये इसका जो अब जो वजन है या जो मुद्दा है, ये कोर्ट जुडिशरी के पास अब ये जाता है। ये इसको हम अपने केसेस में इस्तेमाल करें ना करें वो तो हमारी एक लीगल टीम की डिसीजन मेकिंग है। लेकिन जो अब सवालिया निशान जो उठता है वो जुडिशरी की इंडिपेंडेंस पे उठता है। और अगर इस मामले को रफा दफा करने की कोशिश की गई या इसके ऊपर तहकीक नहीं हुई या इस पे इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई, तो मैं समझता हूं दुनिया की नजरों में और पाकिस्तान की नजरों में जुडिशरी की जो इंडिपेंडेंस है उस पे जो सवालिया निशान था वो और बड़ी एक शक्ल लेके जो है वो खड़ा रहेगा। और लोगों का जो एतमाद है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी में वो कहीं गुना कम हो जाएगा। तो ये जो है इसको आप हमारे साथ नथी करें ना करें, अब मुस्लिम लीग नून इसको इस्तेमाल करे एज एविडेंस ना करे, सर, ये वो मामला सब आप आपका ही है, तो बेहतर ये होगा कि बजाय इदारों पे बात करने के ना हम चीज़ों को उसी तरह क्लियर करें जिस तरह की वो चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि ये मुल्क की बात है, मुल्क के इदारों की बात है। मेरा ज़ाती मौक़िफ़ इस पर यह है कि हम इस पर बजाय उंगली उठाएं अपने किसी इदारे पर, हम चीज़ों को उसी तरीके से हैंडल करें जिस तरीके से ये होनी चाहिए। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनको बहुत मौका मिलता है फिर हमारी अपनी बात से उंगली उठाने का, इदारों पर बात करने का, सवाल करने का। तो इदारे जो मुल्क के हैं उनका इज्जत और वक़ार, उसका एहतराम भी हमारी ही जिम्मेदारी है। कोई बाहर से आके कोई बंदा नहीं करेगा हमारे मुल्क के इदारों का एहतराम। तो ये एक बात थी। जो दूसरा अब जो मेरा असल सवाल था, मैं चाहूँगी आप उस पर आ जाए। सुमैया बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन इसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन जो है वो इसकी इन्वेस्टिगेशन करके इसको एक हतमी इंजाम पे पहुंचाना सोल्यूशन है। अगर ये चीज हवा में लटकी रहेगी तो लोग इसके ऊपर जो ठीक है, है वो तबसरे भी करेंगे और इसको मिसयूज भी चले आप करेंगे। ये अब कह रहे हैं कि आपके सवाल पे इन्वेस्टिगेट किया जाए। देखिए, सबसे पहले तो अभी करंट जो सिनारियो है उसके अंदर पीटीआई ने शब खून मारा बल्दियाती निजाम के ऊपर, और फिर वो वाया सुप्रीम कोर्ट बहाल हुआ और मार्च में बहाल हुआ। और इन्होंने पंजाब हुकूमत ने उसको नोटिफाई नहीं किया, उसको डिले किया 4-5 महीने गुजार के। अभी सिर्फ मेरे ख्याल से अक्टूबर के एंड में जाके फिर इन्होंने जो है वो बल्दियाती निजाम को दोबारा बहाल किया नोटिफिकेशन से, और अब उनका जो टेन्योर है वो 31 दिसंबर तक है। लेकिन जो करंट बल्दियाती निजाम पंजाब में है उसकी सुप्रीम कोर्ट में हेयरिंग चल रही है कि इस बल्दियाती निजाम के ऊपर जो शब खून मारा वो टाइम इनको लौटाया जाए, जो कि 22 महीने है, या फिर मिनिमम ये कि जो 7 माह इन्होंने डिले किया नोटिफिकेशन, वो टाइम इनको जो है वो वापस कर दिया जाए। तो पहले तो एक ये जंग है कि जो पिछला इनसे हिसाब लिया जाए कि इन्होंने बल्दियाती चलते हुए निजाम को खत्म किया, और फिर इन्होंने जो कहा, पहले इनकी जो कहानी थी कि हम बल्दियात के जरूर थ्रू डेवलपमेंट कराएंगे, इन्होंने एमपीए एमएनए को फंड दिए, तो वो एक जंग रहना चल रही है। आगे बल्दियाती इलेक्शन जो हैं वो होंगे नहीं होंगे, तो अगर होते हैं तो हम तो तैयार हैं। और यानी कि बिल्कुल मैं समझता हूं कि पीटीआई को जो है इन हालात के अंदर जहां महंगाई, बेरोजगारी, गुर्बत जो है वो इंतहा पार कर चुकी है, तो इनके लिए तो जो है वो किसी भी इलेक्शन से मैं समझता हूं कि ये सीरियस नहीं है इलेक्शन कराने में, और ये भागेंगे। ये आप मेरी बात नोट कर लीजिएगा कि ये बल्दियाती इंतखाबात से भागेंगे, ये कराएंगे नहीं।